श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम गंग गणपते नमः, श्री महालक्ष्मी दिव्य नमः। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं। इस कथा स्थल पर सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ और गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ सभी को आने का मार्ग दे। इस सोसाइटी में विराजमान रायपुर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। आज लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन और दीपावली पूजन है, तो सभी को हैप्पी दीपावली 2025 की बधाई। आज हमारे गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, समस्त देवी देवताओं के साथ नूतन बही खातों का पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन का विशेष प्रावधान है। आज लक्ष्मी मैया सभी के ब्रह्मन में निकलती है और जहां उनको अच्छा लगता है वहां विराजमान होती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी का स्मरण विशेष रूप से कर, विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए, हरिहर महादेव का नमन करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देते हुए तथा मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करते हुए तथा अपने इस कथा स्थल में विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती से अनुरोध करता हूँ, गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। हे बाबा, मुझ पर कई कष्ट आ रहे हैं, आप जानते हैं, सभी को आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जो भी मुझसे जुड़े हैं उन पर अच्छे कर्मों में उनका साथ दीजिए और जो बाबा आपके नाम का स्मरण इस कथा के द्वारा करे उनको उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान कीजिए। हे बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को अपने जीवन काल प्रयत्न जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा। उनकी ही प्रेरणा से मैं 18 पुराण आपके समक्ष पढ़ने का प्रण लिया। कोई भी त्रुटि हो रही हो बाबा तो मुझसे क्षमा कीजिएगा। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम पौचारु वचनम उमा संतु शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री महालक्ष्मी दिव्य नमः, श्री महालक्ष्मी दिव्य नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि श्री महालक्ष्मी दिव्य नमः। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, मैं सच कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार इसको दोहराता हूँ, इस विनाशशील असार संसार में केवल शिव की आराधना ही सार है। जिसने भगवान शिव का दर्शन किया है वह धन्य है। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम भृगु कच्छ से प्रभास क्षेत्र में आए। वे परम पवित्र उत्तरायण में सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान करके गौतम जी प्रभास में ही तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते गात्र छेद तीर्थ में गए। उसकी सीमा पर पहुंचते ही उन्होंने वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उस वन में 100 धनुष तक फैले हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशालकाय 5 प्रेतों को देखा, जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उनके केस ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वे भय से थर्रा उठे। फिर वे धैर्य धारण करके देर तक कुछ सोच विचार उन्होंने पूछा, और यह विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? प्रेतों ने कहा, महामना, हम लोग प्रेत हैं और इस तीर्थ का श्रेष्ठ पुण्यमय सुनकर बहुत दूर से यहाँ आए हैं, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती। कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मार कर जर्जर कर दिया है। इसमें मैं यह एक यह लेखक है, दूसरा रोहक है, तीसरा सिद्धरग है, चौथा सूचक है, 5वां मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मेरा नाम प्रियुश्चित है। गौतम जी ने पूछा, तुम लोग तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे ये लेखक आदि नाम कैसे हुए? प्रेत बोले, इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने आता तब वह पृथ्वी पर कुछ लिखते लगता था। उसे हाँ या
नान कुछ भी उत्तर नहीं देता था। इसलिए लेखक नाम से सूचित हुआ है। हमारा यह दूसरा साथी किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता था, इसलिए इसका नाम रोहतक चढ़ने वाला है। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुतेरे ब्राह्मणों को विषय में यह सूचना दी। चुगली खाई कि ये तो बड़ा धनाढ्य है, अतः इसकी सूचक नाम से ही प्रसिद्धि हुई। ये चौथे माह से ब्राह्मणों द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ जाते थे। किसी को कुछ भी नहीं देते थे, अतः उन्हें सिद्रक कहा गया है। मैं ब्राह्मणों को बहुत को सदा प्रयुषित बासी कदन देता था और स्वयं मिष्ठानों से ही पेट भरता था, इसलिए मैं प्रयुषित नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुआ। गौतम ने पूछा, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहे थे, अतः बताओ तुम लोग क्या आहार करते हो? प्रेतों ने कहा, द्विज, जहां भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है वहां उस अन्न को रस को नहीं हम ही खाते हैं। जहां मनुष्य बिना लिपित पुती बा धरती पर खाते हैं, जहां ब्राह्मण सोचाचार से भ्रष्ट होते हैं, वहां हमको भोजन मिलता है। जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करता है, अथवा जो सिर में वस्त्र लपेट कर भोजन करता है, उसके उस अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। जहां रजस्वला स्त्री चंडाल और सुवर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देती है, वह अन्न हम प्रेतों को ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कलह होता रहे और बलि वैष्णव देव न किया जाता हो, वहां हम प्रेत लोग भोजन करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, कैसे घरों में तुम्हारे प्रवेश नहीं होता? यह बात मुझे सच सच बताओ। प्रेत बोले, ब्राह्मण, जिस घर में बलि वैष्णव देव होने से धुएं की बत्ती उठती दिखाई देती है, उसमें हमारा प्रवेश नहीं होता। जिस घर में सवेरे चौका लग जाता है तथा वेद मंत्रों की ध्वनि होती रहती है, वहां के किसी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होता है? प्रेत बोले, जो धरोहर हड़प लेते हैं, झूठे मुंह यात्रा करते हैं तथा गौ और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो दूसरे के चुगली खाने में लगे रहते हैं, झूठी गवाही देते हैं और न्याय के पक्ष में नहीं रहते, वे मरने पर प्रेत होते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूक, खंकार और मलमूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर प्राप्त करके दीर्घ काल तक उसी के स्थित रहते हैं। गौ, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता है, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही होते हैं। यदि शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए तो अत्यंत भयंकर प्रेत होता है। वे प्रवर जो अमावस्या तिथि में मदोन्मत होकर हल में 3 बेलों को जोतता है, वह मनुष्य प्रेत होता है। जो विश्वाघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्त्री वध करने वाला, गो घाती, गुरु घाती और पितृ हत्या करने वाला है, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसके लिए 16 कोदिष्ट नहीं किए गए हैं, उसकी भी प्रेत योनि के प्राप्त होती है। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता? वह सब मुझसे कहो। प्रेतों ने कहा, जो तीर्थ यात्रा में तत्पर, देव पूजा परायण तथा सदा ब्राह्मण भक्त रहता है, वह प्रेत नहीं होता। जो प्रतिदिन शास्त्र सुनता, नित्य पंडितों को सेवा करता और वृद्ध पुरुषों को अपना संदेह पूछता है, वह प्रेत नहीं होता। जो पवित्र गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। इसलिए हम बड़ी दूर से यहाँ शीघ्रता पूर्वक आए हैं, परंतु इस पुण्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। इस प्रेत शरीर से हमारा मन खीन हो गया है, अतः महाभाग आप ही प्रयत्न पूर्वक हम लोगों के आश्रय होइए। गौतम ने पूछा, तुम्हारा उद्धार किस प्रकार होगा? प्रेत बोले, प्रभो, आप वैष्णव क्षेत्र में जाकर हमारे नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध कीजिए, इससे हमारा मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर दयाद गौतम ने वैष्णव क्षेत्र में जाकर उन सब को लिए पृथक पृथक श्राद्ध किया। वे जिसका श्राद्ध करते थे, वह रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन देता और कहता, वीर पर आपके प्रसाद से प्रेत योनि से मुक्त हो गया, आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूं, मेरे लिए विमान उपस्थित हुआ है। यों कहकर प्रत्येक प्रेत चल देता था।
इस प्रकार उन्होंने 4 प्रेतों का तो उद्धार कर दिया। 5वें दिन उन्होंने पर्युषित के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध किया। तदनंतर रात को स्वप्न में उन्हें पर्युषित दिखाई दिया, जो लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ दीनता पूर्वक पूर्ण वाणी में बोल रहा था, विप्र, मुझे भाग्यहीन पापी का उद्धार नहीं हुआ। मेरे द्वारा यही सबसे बड़ा पाप हुआ कि मैंने धन बढ़ाया। गौतम ने पूछा, प्रेत, तुम्हारा उद्धार अब किस प्रकार होगा? अब सिद्ध बताओ। पर्युषित बोला, ब्राह्मण, आप मेरा पुनः श्राद्ध कीजिए। उसके यूं कहने पर गौतम ने उसके लिए उत्तरायण में पुनः श्राद्ध किया। तदनंतर रात को स्वप्न में उसने आकर दर्शन दिया और कहा, विप्र, मैं आपके प्रसाद से प्रेत योनि से छूट गया। आपका कल्याण हो, मैं जाता हूं, मुझे देवत्व प्राप्त हुआ है, अतः मुझे वर देने की शक्ति आ गई है, इसलिए मुझसे कोई शुभ वर ग्रहण कीजिए। क्योंकि मैं ब्रह्म हत्यारे, श्रावी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पुरुषों के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतजन के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं बताया गया है। गौतम ने कहा, यदि तुम मुझे वर देने को समर्थ हो तो जिस स्थान में मैंने तुम सब प्रेतों को देखा है, वहां मैं आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। वहां जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान और देवताओं का तर्पण करके पितरों का उद्देश्य विधिवत श्राद्ध करे, वह आपके प्रसाद से कभी प्रेत योनि में न आए, उसके वंश में कभी कोई प्रेत न हो। पर्युषित बोले, विप्र, तुम वहां जाकर आश्रम बनाओ, इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। जो मानव श्रद्धा भक्ति से यहाँ श्राद्ध करेंगे, वे पितर सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाएंगे। उनमें से कोई प्रेत नहीं होगा। स्थिर बुद्धि वाले विद्वानों ने मैत्री की 7 पद वाली बताया है। तुम्हारे यह पवित्र आश्रम सब पापों का नाशक और समस्त दुखों का निवारक होगा। यह स्थान मेरे नाम प्रेत तीर्थ कहलाएगा। एवं अस्तु कहकर गौतम जी चले गए। तदनंतर वेदोक्त मार्ग में उन्होंने सब कार्य संपन्न किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा की दया है। इस कार्तिक पुराण का पाठ मैंने कार्तिक मास में कर रहा हूँ। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ तथा लघु आरती सूक्ष्म रूप से करते हुए आप सबको वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मेरे लड्डू गोपाल जी महाराज की जय, लक्ष्मी जी महारानी की जय, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की जय, पीपल पतवारी की जय, मेरे कुलदेवी की सरस्वती माता की जय, दुर्गा भवानी की जय, लक्ष्मी जी महारानी की जय, गणेश जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गौ माता की जय। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप अस्थायी रूप से चिरकाल तक हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को इस कथा श्रवण का लाभ प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से यह कथा हम लोगों ने सुना और प्रेत योनि के बारे में जाना। ऋषि गौतम का आज प्रेतों के मुक्ति के का मार्ग जाना, और आज भी अमावस्या है। सभी को अमावस्या के दिन सभी के पूर्वजों को मुक्ति मिले और पितर प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। इसी भाव के साथ मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर आज की कथा को विराम देता हूँ। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोल बम 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 बोल बम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।